सेस ऑन एमआरपी। ये पिछली वीडियो में हमने देखा था कि परचेज सेस ऑन परचेज की एंट्री करते समय हम किस तरीके से सेस लगा सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सेल्स की एंट्री करते समय अपन सेस किस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये फ्रेश कंपनी डेली ओपन स्टार्ट कर ली। यहाँ पे नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करते समय सबसे पहले डेटा पाथ में जाएंगे और यहाँ से पाथ सेलेक्ट कर लेंगे कि जिस पाथ में एंट्री करनी है, तो यहाँ पे ले लिया। उसके बाद में कंपनी नेम क्रिएट कर देते हैं, ट्रेडिंग कंपनी। उसके बाद में कोई एड्रेस वगैरह देना हो तो दे सकते हैं, नहीं तो अपन एक बार टेम्परेरी कंपनी बना रहे हैं तो यहाँ पे इसको सीधा ही मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले जीएसटी की डिटेल पूछेगा, तो जीएसटी के अंदर अपन कोई भी जीएसटी नंबर जो अपना है वो भर देंगे। अब यहाँ पे ये डिटेल नई कंपनी क्रिएट करेगी इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको शुरुआत से सेल्स की एंट्री समझ में आ जाए। उसके बाद में जैसे ही इसको एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद में ये अपनी कंपनी अपने सामने है, नो वाउचर एंटर्ड, इसमें कोई भी एंट्री नहीं हो रखी है अभी तक। शुरुआत से एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाएंगे हम सेल्स वाउचर में। अब सेल्स वाउचर में यहाँ पे कैश सेल कर सकते हैं या फिर कोई भी पार्टी को जैसे सेल करना है, उधार में माल सेल करना है, तो हम क्रिएट कर लेंगे नया अकाउंट कोई भी। जैसे मान लीजिए राम एंड कंपनी को सेल करना है, इसका ग्रुप हो जाएगा संडे डेटर। उसके बाद में इसकी जीएसटी की डिटेल दे देंगे, अगर जीएसटी नंबर है तो डाल देंगे, अगर अनरजिस्टर्ड है तो इसको अनरजिस्टर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे अपने पास जीएसटी की डिटेल है, जैसे मैं डाल देता हूँ एक बार जीएसटी नंबर इसमें। ये जीएसटी नंबर हो गए, इसको कंट्रोल से सेव कर दीजिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आने वाली है, इसको सीधा एक्सेप्ट करना है, नेम ऑफ आइटम। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, आइटम क्रिएट करेंगे। अब आइटम क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले सेस ऑन एमआरपी, जैसे मान लीजिए अपन कोल्ड ड्रिंक पे लगाते हैं, 3 प्रकार का सेस होता है, सेस ऑन वैल्यू, सेस ऑन क्वांटिटी और सेस ऑन एमआरपी। अब सबसे पहले जैसे देख लेते हैं अपन वैल्यू पे, जैसे कोल्ड ड्रिंक होगी जिसपे 12% जीएसटी है, तो अपन स्प्राइट का लेजर बना देते हैं। यहाँ पे स्प्राइट ये होगी, इसकी रेट है 70 रुपये जैसे। अब यहाँ पे इसका अंडर में प्राइमरी रख लेंगे, कोई देने की जरूरत नहीं है ग्रुप, और यूनिट के अंदर जाकर इसकी यूनिट क्रिएट कर देंगे। जैसे पीस है तो पीस में कर देंगे, नंबर्स है तो नंबर्स में कर देंगे। यहाँ पे करने के बाद में इसकी यूपीसी दे देंगे। डेसिमल के आगे, दशमलव के आगे संख्या पॉइंट के आगे लानी है तो 2 कर देंगे, अगर सिंगल नंबर्स में है तो अपन यहाँ पे 0 रखेंगे इसको। फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद में अल्टरनेट मिले तो मैं कुछ कहना नहीं है, सीधा ही जीएसटी पे आ जाते हैं। जीएसटी पे आने के बाद में इसको कर देंगे एप्लीकेबल, और यहाँ पे करेंगे स्पेसिफाइड डिटेल है। अब देखिए एचएसएन कोड जो है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो 6 डिजिट का देना पड़ेगा, अगर 5 करोड़ से टर्नओवर नीचे है तो आपको इसका देना पड़ेगा 4 डिजिट का। ये 6 डिजिट का मैंडेटरी है 5 करोड़ से ऊपर के लिए। अब जैसे हमारा टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है या कम है तो उसके हिसाब से इसमें एचएसएन कोड डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ देना हो उसका नाम तो दे सकते हैं। फिर आते हैं जीएसटी रेट पे। अब देखिए जीएसटी रेट पे स्पेसिफाइड डिटेल पे जैसे एंटर लगाएंगे तो टैक्सेबल के अंदर 28% जीएसटी तो हमें भरना है, क्योंकि लास्ट सेस जिस पे होता है उस पे हाई रेट होती है 28%। अब देखते हैं कि इस पे सेस कौन सा है, इस पे क्वांटिटी पे है कि वैल्यू पे है कि वैल्यू एंड क्वांटिटी पे है। इस पे हमारे पास जैसे सेस होता है 12% सेस लगता है कोल्ड ड्रिंक पे, तो 12% सेस किस पे लगता है, वो वैल्यू पे लगता है। तो यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे, और वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे 12% रेट डाल देंगे, और यहाँ पे कर देंगे गुड्स। गुड्स करने के बाद में इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए अपन क्वांटिटी डाल देते हैं कोई भी, जैसे 100 पीस डाल दी मैंने, और 100 पीस की इसकी रेट लिख देते हैं, एक पीस की 600 रुपये। अब यहाँ पे जैसे इसमें एंटर लगाएंगे तो नई एंट्री है, नई कंपनी है, तो यहाँ पे सेल्स का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा और उसका ग्रुप हो जाएगा सेल्स। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करना है आपको, सीधा एक्सेप्ट कर देना है। हाँ एक चीज़ है, इसमें सर्विस की जगह अपने को गुड्स करना पड़ेगा, तो यहाँ पे गुड्स करना है, सर्विस हो तो सर्विस करना है। अब यहाँ पे सर्विस देने के बाद में देखिए दूसरा आइटम कोई बनाना तो बना सकते हैं, नहीं तो एक ही आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जीएसटी का लेजर बना देते हैं। सबसे पहले बनाएंगे जैसे सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, और यहाँ पे सीजीएसटी। रेट में कुछ नहीं देना है, परसेंटेज कैलकुलेशन ऑटोमेटिक उठाएगा, 0 रख लेंगे। फिर उसके बाद में एसजीएसटी, एसजीएसटी में दे दिया ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, एसजीएसटी 0%। अब ये इसने एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों ले लिए। ठीक है, अब आते हैं सेस पे। तो सेस का लेजर बनाएंगे, तो सेस का लेजर अपन सिंगल भी बना सकते हैं सीधा ही, अगर अलग अलग बनाना चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम अलग अलग बना के देख लेते हैं पहले, फिर सिंगल भी देख लेंगे। जैसे सेस ऑन वैल्यू पे अलग बना दिया ताकि अपने को ढूंढने में दिक्कत ना आए, कभी अमाउंट देखने हो तो
जीएसटी और यहाँ पे कर देंगे सेस। अब यहाँ पे क्वांटिटी और वैल्यू का अलग अलग देना चाहिए तो वैल्यू और क्वांटिटी का अलग अलग बना सकते हैं। यहाँ पे अपना वैल्यू का है तो वैल्यू पे करते ही देखिए इसने 12% जीएसटी ऑटोमेटिक उठा लिया। अब इसकी कैलकुलेशन देखेंगे तो कैलकुलेशन देखने के लिए सबसे पहले इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पे कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। कंट्रोल पी से इसका प्रीव्यू दिखेगा। प्रीव्यू में जाकर नीचे देखेंगे अपन जीएसटी एनालिसिस में तो यहाँ पे अपने को दिखाएगा कि देखिए 14% इसने जीएसटी ऑटोमेटिक उठाया है और 12% इसने क्या किया है सेस ऑटोमेटिक उठा दिया। तो यहाँ पे टैक्स की अमाउंट इसकी 24,000 रुपये होगी और 84,000 रुपये का ये पूरा इनवॉइस बन गया। ठीक है, तो सेस ऑन वैल्यू पे अगर अपने पास कोई एंट्री हो तो इस तरीके से सेल्स में कर सकते हैं। अब अगले एंट्री देखते हैं। सेस ऑन वैल्यू पे हो गई। अब देखते हैं सेस ऑन एमआरपी पे। दूसरा 3 प्रकार का होता है, एमआरपी पे, वैल्यू पे, क्वांटिटी पे। अब देखते हैं सेस ऑन एमआरपी में किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। तो सेस ऑन एमआरपी किस पे लगता है, पान मसाला पे, गुटखा पे, जर्दा पे, उन पे लगता है। तो यहाँ पे अपन कर देते हैं कैश। कैश पे सिलेक्ट कर दिया। अब नेम ऑफ आइटम के अंदर आइटम क्रिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए रजनीगंधा और पान मसाला हो गया, गुटखा, उन पे सेस ऑन एमआरपी है तो रजनीगंधा का बना लेते हैं। रजनीगंधा हो गई ये कितने रुपए वाली, 19 रुपए वाली। अब यहाँ पे इसको नंबर्स दे देंगे। नंबर्स देने के बाद में नीचे आएंगे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करेंगे। स्पेसिफाइड डिटेल में HSN कोड वही सिस्टम। फिर यहाँ पर आने के बाद में क्या करना है अपने को, टैक्सेबल में 28% जीएसटी देकर अब एमआरपी सेस ऑन एमआरपी का टेली प्राइम में अभी तक कोई लेटेस्ट में नया वर्जन में अपडेट नहीं हुआ है कि एमआरपी का अलग सिस्टम है। उसका एक सिर्फ कोड है कि हाँ हम क्वांटिटी पे डाल सकते हैं। अब क्वांटिटी पे डालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बेस्ड ऑन क्वांटिटी पे करना पड़ेगा। एमआरपी वाला सिस्टम इसी में सेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आगे कैलकुलेटर स्टार्ट करके जैसे मान लीजिए इसकी रेट है अपनी 800 रुपये एमआरपी है तो 800 रुपये अगर एमआरपी है तो उस पर 32% सेस लगता है पान मसाला पे और 56% लगता है जर्दा पे। तो 800 रुपये एमआरपी का हम क्या करेंगे, 32% सेस निकालेंगे। तो 800 रुपये एमआरपी का ये 32% सेस हो जाता है 256 रुपये। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सेस ऑन रेट के अंदर 256 रुपये पर यूनिट के हिसाब से डाल देंगे। तब क्या करेगा ये पर यूनिट के हिसाब से 256 रुपये उठा लेगा। यानी ये एमआरपी का ही मानना पड़ेगा आपने को। अगर एमआरपी चेंज हो तो उसका हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसको एंटर लगाकर एक्सेप्ट कर दिया। अब एक्सेप्ट करने के बाद में इसकी क्वांटिटी डेली 100, मान लीजिए इसकी रेट है 500, 600, 700 कितनी भी हो सकती है, लेकिन एमआरपी होती है सेस उस पर लगेगा। अब जैसे 600 रुपये रेट है या 400 रुपये रेट है तो यहाँ भी डेली देने के बाद में इस पर एंटर लगाकर हमें सेल्स वाला लेजर वही आ जाएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले CGST, फिर SGST, फिर अब देखिए सेस ऑन वैल्यू का हमारा बनाया हुआ है। अब बनाएंगे हम सेस ऑन एमआरपी का। हम चाहे तो सिंगल लेजर में भी कर सकते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अगर अलग अलग डिटेल रखनी हो तो अपन अलग अलग बना लेते हैं। अब यहाँ पे सेस और यहाँ पे कर देंगे अपन क्वांटिटी, क्योंकि एमआरपी का कोई सिस्टम है ही नहीं डेली में, नहीं तो दिखा देता है यहाँ पे। तो क्वांटिटी कर देंगे। तो अब यह क्या करेगा, 256 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इसने एमआरपी का सेस उठा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका प्रीव्यू देखेंगे अपन। प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे भी ये नीचे दिखा देगा अपने पास डिटेल, कितना शेयर्स लगा है, क्या लगा है। नीचे जाएंगे तब देखिए यहाँ पे। अब देखिए 14% जीएसटी हो गया और 256 रुपये यूनिट के हिसाब से 25,700 रुपये इसका एमआरपी का शेष 32% आ जाएगा। ऊपर शेष होने एमआरपी यहाँ पे हमने दे दिया ताकि इनवॉइस दे एकदम दिक्कत। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक होता है अपना जो सेस ऑन क्वांटिटी पे और वैल्यू पे, दोनों पे। कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसमें सेस ऑन क्वांटिटी भी और सेस ऑन वैल्यू भी। वो किसमें आती है, सिगरेट में। सिगरेट में भी होता है कि टैक्स वैल्यू पे भी लगता है और क्वांटिटी पे लगता है। तो हम सिगरेट का ही बना देते हैं, जैसे फोर स्क्वायर हमारे ज़्यादा बिकते हैं यहाँ पे तो जो ज़्यादा चलता है उसके हिसाब से बना लेते हैं फोर स्क्वायर सिगरेट। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर के अंदर इसके HSN डाल देंगे। HSN डालने के बाद में यहाँ पे टैक्सेबल में जाकर 28%। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, बेस्ड ऑन वैल्यू एंड क्वांटिटी दोनों करना है। क्वांटिटी अलग कर लिया, वैल्यू अलग कर लिया, अब दोनों का एक साथ करना है। अब शेष रेट क्या है, सिगरेट पे 5% शेष है, वैल्यू पे 5% वैल्यू पे शेष है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5% वैल्यू पे डाल देंगे। और एमआरपी पे इसका क्वांटिटी बेस पे क्वांटिटी वाइज अलग अलग लगता है। जैसे 415 रुपये 20 पैसे एक पैकेट का लगता है, या फिर किसी का 520 रुपये 40 पैसे, मतलब अलग अलग क्वांटिटी वाइज है। वो हमें पता चल जाएगा एंट्री करते समय, क्योंकि अपने पास परचेज का इनवॉइस आएगा तब अपने को पता चल जाएगा इस पे कितना है, या कंपनी खुद बता देगी कम वहाँ पे काम करेंगे तब। लेकिन अभी अपने पास जैसे 415 रुपये 20 पैसे एक के हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्वांटिटी का 415 रुपये 20 पैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ताकि
यहाँ पे कर देंगे गुड्स। गुड्स करने के बाद में इस एंट्री को क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखिए इसमें क्वांटिटी वो नहीं यूनिट नहीं लगी थी, सॉरी, अब यूनिट लगा दिया हमने। जैसे 100 पीस कर दिया, अब यहाँ पे 100 पीस की रेट कर देते हैं कि 500 रुपये। अब सेल्स कर दिया, अब वही सिस्टम CGST XGST। अब यहाँ पे देखिए सेस हम चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, इसमें भी ऑटोमेटिक उठा लेगा ये MRP वाले और वैल्यू वाले में भी, जैसे तो क्वांटिटी बेस पे। लेकिन हमें अलग अलग डिटेल देखनी हो तब हम क्या करेंगे, इसका तीसरा लेजर और बना लेंगे सेस ऑन वैल्यू एंड क्वांटिटी पे। अगर हमें चाहें कि एक के अंदर ही एंट्री करनी है सबकी, तो अपन एक बना लेते हैं लेजर, सिर्फ शेष का बना लेते हैं। जैसे ये भी पता चल गया आपको, सिर्फ शेष का लेजर क्रिएट कर लिया। इसमें दोनों मतलब तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं और सिंगल तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे शेष का लेजर बनाकर इसको शेष में दे दिया। यहाँ पे नहीं देना है, ना क्वांटिटी देना है ना वो वैल्यू देना है, ताकि ऑटोमेटिक ही सब कुछ उठा लेगा। अब ये 44,000 रुपये 20 रुपये उठा लिए इसने। अब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे तो यहीं पे जैसे प्रीव्यू कर दिया, नीचे जाएंगे तो अब देखिए 14% CGST। अब देखिए रेट में 5% एंड 415 रुपये 20 पैसे क्वांटिटी वाइज दोनों से उठाए, यानी 25 रुपये तो इसके और 41,520 रुपये इसके उठा लिए, यानी दोनों से इसने उठा लिए। अगर हम अलग अलग करते तो ये अलग अलग उठा लेता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेशन MRP 41,220, सेशन वैल्यू 25, ऐसे ही उठा लिया। उस तरीके से हमें दो लेजर बनाने पड़ेंगे, दोनों का हिसाब अलग अलग लग जाएगा, हमारे विशेष कितना है, वैल्यू विशेष कितना है। और इस तरीके से सिर्फ सिंगल लेजर बना सकते हैं, इसके अंदर अपन डिटेल दे सकते हैं। अब इसका प्रीव्यू देखेंगे तो ये प्रीव्यू भी इस तरीके से दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, तो शेष में 3 प्रकार की एंट्री हो सकती है, क्वांटिटी वाइज, MRP वाइज और रेट वाइज। तो क्वांटिटी वाइज हो गई, MRP वाइज हो गई, रेट, तीनों प्रकार की एंट्री आपको बता दी है। परचेज और सेल्स दोनों की एंट्री हो चुकी है। ओके दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।